है ना। फिर दूसरा संविधान कहता है कि नहीं, हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि नहीं, जो पिछड़े हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जो पिछड़े हैं उन्हें आगे करने के लिए कुछ करना चाहिए। पूछा क्या करना चाहिए, तो आर्टिकल 16 कहता है कि उन्हें ना आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। वो गरीब हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। आईएएस और नीट में एसी जिन घरों में चल रहा है, उन बच्चों से वो कैसे कम्पीट करेगा? ऐसे ही आर्टिकल 15 कहता है कि कुछ करना चाहिए। किसके लिए? जो पिछड़े हैं उन्हें आगे करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। अब आप अपने रसूल को देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत का एक पन्ना था, जैसे ये किताबें आयशा मुझे आज दी गई, निकाह आयशा। ऑब्जेक्शन कितने हैं? पर हम में से हर एक को, एजुकेशन की महफिल है, यहीं से शुरू करता हूं सॉल्यूशन देना। हम में से हर एक को चीजों को समझकर, हर लाइन के पीछे के वाय को समझ कर लेना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बार सीरत में एक लाइन पढ़ी कि अल्लाह के रसूल एक दिन बांट रहे थे और वो बराबर बराबर नहीं बांट। मेरा दिल बहुत टूट गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप बराबर नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? मैं बहुत छोटा था, किसी ने मुझे ये बताया कि आप बांट रहे थे और बराबर बराबर नहीं बांटे। जब बड़ा होकर मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी आर्टिकल 15 में कि बराबर बराबर बांटना नाइंसाफी है। अगर सबको बराबर बांट दिया जाए तो ये ना इंसाफी है। मैंने कहा कैसे? कहा अपने रसूल से पूछो जाके कैसे। फिर कैसे? कहा उस दिन जो यतीम थे, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उनको ज्यादा दे रहे थे। जिनके घरों में माएं मर गई थी, दादी पाल रही थी पोतों को, दिखता नहीं था आंखों से, उन्हें और ज्यादा दे रहे थे। और जिनके घर में कोई रोजी रोटी कमाने वाला था, उसे थोड़ा कम दे रहे थे। यानी जो जितना पिछड़ा, मजबूर, कमजोर होगा, उसे उतना ज्यादा दिया जाएगा। ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो गया है, लेकिन कॉपी कहां से किया है? किसने करके दिखाया? सबसे पहले आर्टिकल 16 कहता है नहीं, आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। किसको? जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनको क्या देना चाहिए? रिजर्वेशन। क्या रिजर्वेशन से अच्छी कोई चीज है दुनिया में? नहीं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? आपके और मेरे बच्चे एसी में पढ़ते हैं। एक रिक्शे वाले का बच्चा शाम को सब्जी की दुकान पे बैठता है, ठेला लेके ढकेलता है, उसके बाद नीट के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसे कुछ कम नंबर पे नीट की सीट नहीं मिलना चाहिए? अब मेरे आका ने इसको कैसे किया वो देखने लगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं कि गोश्त बकरीद का 3 हिस्से, एक पूरा हिस्सा आरक्षित है, आप छू नहीं सकते। एक आपका, एक आपके अजीजों अकारीब रिश्तेदार दोस्तों का, और एक पूरा गरीब और मसाकीन। आप छू नहीं सकते वो गोश्त का हिस्सा। तो रिजर्वेशन इस्लाम में है। ज़कात क्या आप ले सकते हैं? ज़कात गरीब और मिस्कीन के लिए पूरा आपके कमाई में पार्ट है जो रिजर्व है, जिसको आप छू नहीं सकते। फितरा, ज़कात, रिजर्वेशन किसके लिए? वो जो सबसे पीछे। और किसी ने क्या खूब लिखा कि ऐसे दिया करो कि अगले साल वो देने वाला बन जाए। कहां से कॉपी किया? आपके रसूल की सीरत से। ऐसे है ना, आपके रसूल की सीरत से ज़कात, रिजर्वेशन, फितरा, सदका, बकरीद का गोश्त, सब रिजर्वेशन, उनका हिस्सा, उनका हक खबरदार नहीं छूना, तुम्हारा कोई हक नहीं। फिर मेरे आका ने देखा कि कुछ कौमें हैं जहां पर जो सैयद है, ब्राह्मण है, ऊंचा है, सरदार है, वो हर नजराना लेता है। तो आपने संविधान में एक लाइन आती है कि अपर कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद EWS का रिजर्वेशन मिलता है कि अपर कास्ट पर 10% कोटा है, गरीब बच्चों को मिलता है ना। अब आप देखिए
आपके यहाँ सैयद अगर कोई है वो गरीब है तो उसको वो अलाउड नहीं। सादत का पैसा अलग जमा करना। मैं सारी रात यहां खोल खोल के आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता रहूं और बताता रहूं, देखिए कहां से नकल किया, देखिए कहां से नकल किया। पर मेरे आका होना, मेरे रसूल होना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो पिछड़ों, गरीबों, कमजोरों को बराबरी का हक दिलाना तो हर कोई करता है ना। आपने शुरू किया लेकिन बाद में तो सबने कॉपी किया ना। मुझे आप कुछ ऐसा करके दो जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? एक लाइन है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा। यही लाइन है। अब सुनिए, फतेह मक्का का दिन, अल्लाह के रसूल इशारा करते, बुद्ध गिर गिर के नाक के बल टूट जाते। याद है इतनी सीरत तो हम सबने पढ़ी। करते करते जोहर का वक्त होगा तो आपने कहा बिलाल का, हजरत बिलाल बुलाया। जब बिलाल को लाया गया तो नबी पाक कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल काबे की छत पे चढ़ गया और अजान हो। 2 मिनट बिलाल को यकीन नहीं। हुजूर कब काबे की छत पे चढ़ जाओ, वहां से अजान पुकारो। हुजूर का बिलाल क्या हो? आपकी आंखों में जलजल आंसू। क्यों? दुनिया में किसी को भी कोई भी हक दिया गया होगा, लेकिन ब्लैक और निग्रोस के साथ जितना बुरा सलूक किया गया, आज इस बेहतरीन बिलाल के सर पर उसका हाथ है जो एक ऐसी मिसाल कायम करने वाला है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी। तो नबी पाक ने कहा कि मेरे बिलाल ऊपर चढ़ जाओ। बिलाल ऊपर गए। ऊपर जाकर देखा वो जगहों को, काबे के सेहन में जहां मारा जाता था गुलामों को, कांटों में बांधकर घसीटा जाता था, पीटा जाता था। जिस काबे के सहन के पास ये किया जाता था, आज उस काबे की छत पर बिलाल वहां से खड़े होकर सोच रहे हैं कि या खुदा, अजान तो काबे की तरफ मुंह करके देना है ना। मैं तो काबे के ऊपर खड़ा हूं, मैं किसकी तरफ मुंह करूं? तो आप रसूलुल्लाह की तरफ देखते हैं और रसूलुल्लाह बुत गिराते गिराते जहां जाते आप भी मुड़ते जाते हो। आप उनकी तरफ देखकर अजान देते हो। मेरा एक चैलेंज है वेटिकन सिटी रोम को, मेरा एक चैलेंज है दुनिया के सबसे बेहतरीन मंदिर को, मेरा एक चैलेंज है दुनिया के सबसे बड़े सिनेगॉग को। दिखाइए ना एक मिसाल ऐसी जहां किसी पिछड़ी जाति के इंसान की जाति को इतना उठा दिया गया हो कि मुसलमानों के लिए जो सबसे मुकद्दस है उसकी छत पे खड़ा कर दिया गया। दिखाइए आपने वेटिकन सिटी पे अगर किसी निग्रो को खड़ा किया, दिखाइए आपने मंदिर के गुंबद पे किसी शूद्र को खड़ा किया। ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का फैसला है। जो कलमा पढ़ लेता है, 2 काबे हैं, एक आपके पास है आपके शहर, और एक हर मोमिन अपने दिल में लिए बैठे हैं। और ये महदूद है, यहां वो लामहदूद आ नहीं सकता, और ये लामहदूद है, यहां से वो जा नहीं सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा कि जब हम तवाफ करते हैं तो लेफ्ट साइड से, जबकि इस्लाम में हर चीज राइट साइड से होती है, पर तवाफ लेफ्ट साइड से किया। क्यों? तो कहते हैं कि अल्लाह के 2 घर एक हो जाए, इसलिए ये वाला काबा उस काबे से मिल जाए, तब जाकर इंसान पूरा। अब यहां रोने वाली बात यह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए दुनिया ने हमारे लिटरेचर को चुरा चुरा कर अपने नाम से छाप दिया। कोई कहता है ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कहता है ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने पहले किया था, ये पहली बार दुनिया में हम लाए थे। लाने वाला तो बस एक था। उस लाने वाले के वारिस ने जब पढ़ना छोड़ दिया तो उस लाने वाले की विरासत कोई और लूट के ले गया।
देखिए, मैं आपको बहुत गहरी बात बताऊं, हम ऐसे वक्त में कदम रख चुके हैं कि आज रात को आपको एक एहसास होगा, जब आप अपने घर जाएंगे और थोड़ी देर मन बहलाने के लिए अपना सोशल मीडिया देखेंगे, तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको दिखाएगा, क्योंकि हम सबका फोन पूरे वक्त सुनता है और हम पे नजर रखता है, और किसी अच्छे चरस बेचने वाले की तरह चरस की क्वालिटी सजा के रखता है। चरस बेचने वालों से पूछा कि एक ही चरस बेचते क्यों नहीं, तो उसके पास जाओ तो वो कहता है कि एक ही चरस रोज लूंगा तो तुम आओगे नहीं, इसलिए डोज बढ़ाता है। ये चरस बेचने वाला कोई और नहीं, यूट्यूब है। जितनी बार जाओ पीछे से एक ऊंचा वीडियो आपको दिखा। अगर आपका अकीदा देवबंद से ताल्लुक रखता है तो वो आपको पक्का देवबंदी कर देगा, बरेली से ताल्लुक रखता है पक्का बरेली कर देगा, बीजेपी से है आपको कट्टर बीजेपी बना देगा, कांग्रेस से है आपको कट्टर कांग्रेस बना देगा। उसने कॉन्वर्सेशन खत्म कर दिया है। आपके मोबाइल में पूरी वक्त आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं वो जीतते हुए दिखाता है, और उनके मोबाइल में पूरे वक्त वो जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसको जीतते हुए दिखाता है। तो जब कॉन्वर्सेशन ही खत्म हो गया तो बताइए आप कॉन्वर्सेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे? इस एल्गोरिदम ने आकर दुनिया पर ऐसे कब्जा कर लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या मानते हैं कि हमारी कौम का सॉल्यूशन पढ़ाई लिखाई में है? हाथ उठा के जरा जवाब दीजिए। पक्का? एक मिनट हाथ है ना? क्या मक्के में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को जानते हैं जो पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर जाकर अपनी बीवी के साथ नहीं सेटल हो गए और वो लौट कर कभी कौम में नहीं? तो ये कहना कि पढ़ाई लिखाई सॉल्यूशन है सही है? मैं फिर से एक बार पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारी कौम का सॉल्यूशन पढ़ाई लिखाई में है? जवाब है हाँ है। सब पढ़ लिख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा? कब ऐसे लगता है ना दिल? बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा, लगता है ऐसा? पक्का? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को इजरायली कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर किसने रखा? कौन है जो सबसे पढ़ा लिखा? कहां सारी रिसर्च एंड इनोवेशन हो रही है? कहां आसमान से आग बरस रही है? इसका मतलब है कि दुनियावी तालीम किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जाती। ऐसे कब ले जाती है? इमाम गिजाली बड़ा अच्छा लिखते हैं, कहते हैं ये जो दिल धड़क रहा है ना सीने में ऐसे, इस पर भी एक रिसर्च है, सुनने लायक है। जब ये ऐसे से धड़कता है तो एमबीबीएस की किताबों में लिखा हुआ है कि जब आप पहली बार स्टेथोस्कोप रख के सुनेंगे दिल के धड़कने को तो आवाज आती है लब डब। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं जानते, लिखा होता है लब डब। लब से वो खींचता है, डब से वो छोड़ता है, क्योंकि सुनने वाले जिसने वो रिसर्च की थी वो कान मोमिन नहीं थे, इसलिए वो लबडब सुने। अगर कभी ईमान में डूबकर किसी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप थोड़ी देर के लिए बोरो करके लगाना, ऐसा लगता है कि मेरे रब का नाम बहुत सोच कर, हालांकि रब को तो जरूरत नहीं है लेकिन बहुत खासम खास मेरे रब का नाम है अल्लाह। अल्लाह खींचता दिखेगा, फिर खींचता फिर दिखेगा। और किसी ने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, आपको आज गूगल करके पढ़ना चाहिए। एक इंसान का दिल उतना बड़ा होता है, एक बच्चे का दिल उतना बड़ा होता है जितनी उसकी बंद मुट्ठी।
ये बंद मुट्ठी जितनी बड़ी है उतना बड़ा दिल। पर जब वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसका दिल इतना बड़ा होता है जितना 2 हथेली को मिलाकर बनाया है। 2 हथेली को जब मिला दिया जाए तो क्या बनता है? दिल। बड़े इंसान का, बच्चे का मुट्ठी। इसलिए दुनिया की हर सभ्यताओं में जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये नापने के लिए कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे हाथ मिलाते हैं ना। मैं कभी कभी सोचता हूं यार रसूलुल्लाह, मुसाफा करने की सुन्नत यह है कि 2 हथेलियों में मिलाई जाए। 2 लोग 2 हथेली आपस में मिलाकर एक दूसरे का हाथ पूरी मोहब्बत से पकड़ते हैं। इमाम गिजाली कहते हैं कि इस दिल को दिल नहीं बादशाह कहते हैं। पूछा बादशाह है? तो कहते हैं कि बादशाह वो होता है जो किसी की नहीं सुनता। बोले कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप बैठे हुए हैं, अपने दिल से कहिए बैठे बैठे कि धीरे धीरे धड़क। देखिए कुछ हो रहा है, धीरे धीरे धड़क हो रहा है। अब कहिए जोर जोर से धड़क। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अरबी में दिल के लिए लफ्ज आए काफ लाम बे, कल्ब। अब काफ लाम बे से आप जितने अल्फाज बनाएंगे सब पे दिल धड़क। एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार के बच्चे को यहां बुलाकर एक अवार्ड दिया जाए, अभी आपके परिवार का बच्चा है, उसने कुरान पूरी हिफ्ज कर ली या नीट टॉप कर लिया या आईएएस में रैंक ले आया, यहां बुलाकर अभी उसको अवार्ड दिया जाए। आपके कबीले का बच्चा, काफ बे लाम, कबीले के बच्चे को देख के ये कल जोर जोर से धड़कता। किसी रोहिंग्या को मुसीबत, किसी फिलिस्तीनी को मुसीबत में देखकर ये धीरे धीरे धड़कता है। क्यों? कल्ब को कब्ल का वादा याद आता है। कब्ल का वादा क्या है? कुरान में। और याद करो उस आलम अरवाह के वादे को जो हमने तुमसे लिया था कि तुम्हें भेजा जा रहा है एक दूसरे का ख्याल रखने का। मैं आलिम तो नहीं हूं, आईएएस कोच हूं, तो साइंटिफिक रिसर्च से कुछ बताना चाहता हूं। बैठे बैठे गूगल करना। सीखने के लिए अल्लाह ने न्यूरॉन्स बनाए। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा ना न्यूरॉन्स, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको बताने लगा। न्यूरॉन्स दिमाग से दिल तक और दिल से पेट तक न्यूरॉन्स हैं। 86 बिलियन 86 अरब न्यूरॉन्स सिर्फ दिमाग में और 40,000 न्यूरॉन्स दिल में और 85 मिलियन न्यूरॉन्स पेट में। फिर से बोल रहा हूं, आज आपको गूगल करके पूछना। 86 बिलियन दिमाग में, 40,000 सिर्फ दिल में और 85 मिलियन आपके पेट में। अब आप सुन रहे मेरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम गिजाली कहते हैं कि ये दिल बादशाह है, ये किसी की नहीं सुनता सिवाय बादशाहों के बादशाह के। जब बादशाहों के बादशाह ने कहा कि अपनी मां की कोख में धड़को, उस दिन से धड़क रहा और उस दिन बंद होगा जिस दिन वो कहेगा बस बंद। ऐसे ही है। लेकिन इमाम गिजाली कहते हैं ये वजीर है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, ये वजीर है और वजीर का काम है रियाया के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करना। वजीर को खूब पढ़ लिख कर एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हलाल की रोजी घर पे आती है। अब आपने ये बात बचपन से पढ़ी हुई है कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि कलमे के बाद जो 4 अहकाम हैं उसके लिए पेट में हलाल की रोजी जरूरी है। सही है? नमाज कबूल है क्या? पेट में हराम की हो तो कोई डायलॉग है ना?
हराम का पैसा लेकर हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते हैं मुसलमान। कलमे के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबके लिए हलाल की रोजी, उसका इंतजाम करने के लिए वजीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सुनना, वजीर की तालीम दुनियावी तालीम से आती है। वजीर की तालीम यूनिवर्सिटी जाकर ग्रेजुएशन में टॉप करने से आती है। जिसका वजीर पढ़ा लिखा होता है वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता, बेहद ताकतवर होता है। लेकिन सिर्फ वजीर पढ़ा लिखा हो और बादशाह ना पढ़ा लिखा हो, इस बादशाह की जिंदगी कुरान की तफसीर, हदीस के तर्जुमे और सीरत से आती। जब ये रोज कुरान की तफसीर में छम छम नहाता है तो ये सेहतमंद रहता है। और अल्लाह पाक चाहता है कि दिन में कम से कम 5 वक्त ऐसे हो जब वजीर बादशाह के नीचे हो। अल्लाह पाक वजीर को कहता है तू पढ़ लिख कर जितना भी ताकतवर हो बादशाह के ताबे रहे। यही वजह है कि जब मुसलमान दोनों तालीम हासिल करता है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर ग्रेजुएशन करता है और वो कुरान और हदीस और सीरत भी पढ़ता है, तो उसका बादशाह भी और उसका वजीर भी सेहतमंद होता है। अब आप सजदे को मेरी नजर से देखिए एक बार। सजदे के बारे में आपने एक लाइन सुनी है ना कि अल्लाह सबसे करीब सजदे में होता है। सजदा क्या है मेरी नजर से देखिए। सजदा एक ऐसी इबादत है जहां बादशाह ऊपर और वजीर नीचे होता है। ऐसी है ना? तो मुसलमानों बहुत गौर से सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। अपने बच्चे के 86 अरब न्यूरॉन्स के लिए उसे दुनिया की सबसे अच्छी दुनियावी तालीम देना, लेकिन वो भटक ना जाए और रियासत पे वजीर का कब्जा ना हो जाए, इसलिए उसके दिल के 40,000 न्यूरॉन्स को इस्लाम की तरबियत और तालीम देना। लेकिन फिर अल्लाह से एक सवाल है कि पेट में न्यूरॉन्स को बनाए। ये तो समझ में आ गया क्या स्टोर करना है, ये तो समझ में आ गया क्या स्टोर करना है, इसको यूनिवर्सिटी भेजना है, इसको मदरसे भेजना है, पेट में क्या? तो रिसर्च कहती है कि पेट में, इंसान के पेट में हर धोखा जाके जमा होता। जितनी बार वो धोखा खाता है, लूटा जाता है, उसे धोखा दिया जाता है, वो सब जाके पेट के न्यूरॉन्स में जमा होता है। नेक्स्ट टाइम जब उससे कोई काम करने को कहो तो कहता है मुझे ना गट फीलिंग नहीं आ, मुझे गट फीलिंग नहीं आ। तो यहां मैं आपकी तालीम की तीसरी चीज देता हूं। हाँ जी सुनिए, इसको तो यूनिवर्सिटी भेजना, इसको तो यूनिवर्सिटी भेजना, इसको मदरसे भेजना, इसको मदरसे भेजना। लेकिन इसके लिए ये इंतजाम करना कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब अपना बिजनेस खोल के जो हम धोखे खाते हैं और फिर सीख के उभरते हैं, ये भी एक रिसर्च है कि दुनिया में कोई उतना बड़ा है जितने धोखे उसने खाए। तो हमें अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद मुख्तार बिजनेस की आदत भी बचपन से डालनी होगी। फिर आपके बच्चे से कोई ये सवाल करेगा ना तो वो ईमान पे कायम रहेगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। क्या आप जो लोग यहां बैठे हैं जोर से आवाज में मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आप इस सवाल का, सादे से सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या अल्लाह है? आवाज आई नहीं। क्या अल्लाह है? क्या अभी प्रूव कर सकते हैं कि अल्लाह? दिल में, ईमान में। ये तो दिल की बात है, ये तो ईमान की बात है।
क्या अल्लाह ताकतवर है? जोर से जवाब दीजिए, क्या अल्लाह ताकतवर है? क्या उसकी ताकत अभी दिखा सकते? तो पानी की एक बॉटल वहां रखी हुई है, साइंस की किताब में उसको लिखा हुआ है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अभी गूगल करिए, दुनिया में सबसे ताकतवर बम एटम बम नहीं होता, हाइड्रोजन बम होता। एक हाइड्रोजन बम 10 हिरोशिमा नागासाकी उड़ा सकता है, जबकि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम फेंका गया था। दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बम होता है, और ऑक्सीजन के बिना कुछ जल नहीं सकता। याद है बचपन में मोमबत्ती जला के उसमें गिलास रखते थे, ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती बुझ जाती है। साइंस में जलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देख, यही मेरा अल्लाह, जब वो कहता है कुन फयकून, 2 भड़कने वाले, 1 जलाने वाला मिल जाते हैं। न फूट रहे हैं न जल रहे हैं, अपनी फितरत से उल्टा काम कर रहे हैं। 2 भड़काने वाले हाइड्रोजन और 1 जलाने वाला ऑक्सीजन मिलकर आग बुझाने के काम होना तो ये चाहिए था, कहीं आग लगी और उसमें हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन फेंकते तो आग में और जोर से। यहां तो उल्टा हो रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन फेंकते जाओ, वो बुझती जा रही है। इनकी किताब से और दुनिया की हर किताब से अल्लाह को ढूंढ के निकालकर उसकी हक्कानियत साबित करना है, तो आपको अपने वजीर को, अपने बच्चे के वजीर को यूनिवर्सिटी भेजना होगा, अपने बच्चे के दिल को मदरसे भेजना होगा, और अपने बच्चे के पेट को, गट को कारोबार में धोखा खाने भेजना। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं आलिमों की एक लाइन लेकर आपको कुछ एक आखिरी बात समझाना चाहता हूं, और आपका थैंक यू। जब मैं आपसे बात करने लगा तो मेरे पैरों का दर्द खत्म हो। आपने एक लाइन सुनी होगी, हमारे आलिम अक्सर कहते हैं, जो सच्ची लाइन है, कि इस्लाम की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है। मैं अलीगढ़ गया, मैं ताले का काम मुसलमान करते थे, तो अलीगढ़ में बड़े बड़े मदरसे। मैं कन्नौज गया, इत्र का काम मुसलमान करते थे, कन्नौज में बड़े बड़े लोग। मैं मुरादाबाद गया, कांसे का काम मुसलमान करते थे, बड़े बड़े मदरसे वहां चलते थे, बंद हो गए। क्यों? ये काम हमारे हाथ में नहीं। इस्लाम की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना जरूरी है, पर मदरसों की बका के लिए लोगों के कारोबार का बाकी रहना जरूरी है, और लोगों के कारोबार की बका के लिए उनके बच्चे का दुनिया में टॉपर होना जरूरी है। ये दुनिया है जो दीन की खिदमत करती है। हमने जब से, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, जिसको ये ठीक करते हैं, प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसके पढ़ने वाले माहिरीन, उनका वजीर अनपढ़ रह गया, इसलिए लोगों के नजराने और चंदे पे गुजारा करना। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और इसके पढ़ने वाले वो दुनिया में इतने माहिर हो गए कि इसके ऊपर मेहनत ही नहीं की, तो उनके कल्चर पे पूरे वजीर का कब्जा हो। और इंडिया के मुसलमानों से मुझे खास प्रॉब्लम है। मुझे कोई बोल रहा था, एक अफगानी मिला ड्राइवर, मैंने कहा आप कहां से हैं? बोले भाई मैं अफगानिस्तान से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप किधर? पाकिस्तान से। बोले नहीं मैं इंडिया से। ओह इंडिया इंडिया। क्या हुआ? मुंह में लटक क्यों गया? बोले भाई हमारे अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी में है, हम पर कोई राज करता है तो उसको भगाए बिना हम चैन नहीं करते। कुछ भी करेंगे, मरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बच्चों को लुटा लेंगे, पर उसको हटा के मारेंगे। मैंने कहा इंडिया वाले कहते हैं भाई उनकी रीढ़ की हड्डी में है कि हम पर नौकरी पर रख लो, हम बहुत अच्छा काम करके देंगे। हमें इस गुलामी से भी बाहर आना होगा, और हमें अपने
बच्चों को कारोबारी बनाना। और एक आखिरी बात, मैं लेकर कुछ और आया था, बोल कुछ और गया। अगली बार आऊंगा तो ये रिसर्च सुनाऊंगा, लेकिन एक आखिरी बात सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत प्यारी कॉल है, बहुत प्यारा कॉल है वली का कि पूर्वे कयामत जिन्नात इंसानों के लिए काम हो। वो वली अल्लाह थे, इसलिए एआई नहीं कह पाया। एआई की जगह अपने मानने वालों को समझाने के लिए वो जिन्नात की तस्वीर है कि पूर्वे कयामत इंसानों का काम बोलिए जिन्नात करेंगे, मतलब ब्रैकेट में एआई। मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा स्टाफ हायर नहीं कर सकते, उसको अच्छी सैलरी नहीं दे सकते, ये ख्वाब दिल में लिए बैठे हैं, तो जो मेन काम है वो अपने जी में रखकर बाकी सब एआई को दे दीजिए। एआई ऐसा काम कर जाएगा, आपकी कंपनी रातों रात खुल जाएगी। ये पोस्टर ये बना देगा, एडवर्टाइजमेंट ये कर देगा, वेबसाइट ये खोल देगा, मैसेजेस ये भेज देगा, आपको सिर्फ बिरयानी में टेस्ट देगा। और आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजारिश है, जो मौला अली का कौल है, अपने बच्चों को पढ़ाना तो आने वाले ज़माने के एतबार से पढ़ाना कि तुम्हारा ज़माना कुछ और था, उनका ज़माना कुछ और होगा। आपने और मैंने उल्टी करने वाली एजुकेशन हासिल की। याद करिए हम कैसे इम्तिहान में पास हुए हैं, हम रट रट कर गए और निकलने से पहले माँ ने दुआ पढ़कर मुंह पे फूका। आज समझ में आता उस दुआ का क्या मतलब था। माँ चाहती थी कि आज पेपर में वही आए जो मेरा बच्चा पढ़ कर गया। ऐसी था ना, रात को दादी पेन फूक के देती थी। ये फूकना भागना करके हम उल्टी करके आते थे। और आजकल मैं किसी घर में जाता हूँ तो लोग बताइए हमारी बच्ची है 99%, तो मैं उसको मुंह देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार खुदा ये उल्टी करने में कितनी माहिर है। हमारा ज़माना गया साहब, जब रटे रटाए जवाब जाकर लिख कर आना पड़ता था, वेलकम टू अ न्यू एरा। यह जवाब सारे इसके पास है, जवाब सारे इसके पास है और ये बहुत ताकतवर है। पूछा कितना ताकतवर है, कहा जितना तुम्हारा सवाल ताकतवर। तुम जितना ताकतवर सवाल पूछोगे उतना ताकतवर जवाब देने को तैयार है। तो अपने बच्चों को सवाल पूछने वाली बेहतरीन एजुकेशन दीजिए। जब तक वो सवाल ना मिले, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, देखते हैं मेरा नेटवर्क पकड़ता है क्या। हेलो, आई एम सिटिंग इन मक्का, कैन यू हियर मी? आई एम सिटिंग इन मक्का, कैन यू हियर मी? So whatever I will speak in English, can you translate this in Arabic for the audience who are listening to you? Of course, just go ahead and start speaking in English and I'll translate what you say into Arabic for your audience. So my first line is this, that I want them to make their kids educated in futuristic education. الجملة الأولى هي أريد منهم أن يجعلوا أطفالهم يتلقون تعليما مستقبليا. And I want them to even make their kids go to religious education like the Quran and Hadith. وأريد منهم أيضا أن يدخلوا أطفالهم في تعليم ديني مثل دراسة القرآن والحديث. But there are many people here from Hyderabad, so can you speak both the lines in Telugu? Sure, I can do that as well. Let me translate both lines into Telugu for you. మొదటి లైన్ ఏమిటంటే భవిష్యత్తు దృష్ట్యాతో పిల్లలకు విద్య అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వారు తమ పిల్లలను ధార్మిక విద్య, ఉదాహరణకు ఖురాన్ మరియు హదీస్ వంటి విద్య కూడా నేర్చేలా చేయాలని నేను కోరుతున్నాను.
Okay. Can you translate the same in Bhojpuri from Uttar Pradesh? Absolutely. Here it is in Bhojpuri for you. पहली लाइन ये है कि हम चाहता नहीं कि वो लोग अपना बचपन के भविष्यवाणी पढ़ाई दिया है। और दूसरा बात ये है कि वो लोग अपना बचपन के धर्म से जुड़ल पढ़ाई जैसा कि कुरान हदीस वगैरह भी सिखाने की कोशिश करें। देखो, आपने इधर तूफान में चलना छोड़ो। तूफान आने से पहले हल्की हवाएं चलती हैं, फिर हवाएं जोर पकड़ती हैं, फिर घर और पेड़ उखाड़ देती हैं। अभी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। अपने बच्चे को सोचने वाला बनाइए, रट कर उल्टी करने वाला नहीं बनाइए। अपने बच्चे के वजीर को दुनिया में बेहतरीन सोचने वाला, उसके बादशाह को दीन में बेहतरीन सोचने वाला, और उसके गट को लड़खड़ा के गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, तजुर्बे सीखने वाला बनाइए। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म